तो इस कहानी की शुरुआत सन 1979 में अलास्का के जंगलों से होती है, जहां कार्ल नाम का एक आदमी जंगलों से अपने ट्रक पर कुछ लकड़ियां लेकर जा रहा होता है। जाते वक्त रास्ते में देखता है कि उसके सामने वाली गाड़ी अपने आप ही हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। जब कार्ल अपनी ट्रक से नीचे उतर कर देखता है तो उसी समय एक एलियन यूएफओ आकर कार्ल को अपने साथ खींच कर ले जाता है। उसके बाद हमें आइजैक नाम के एक टीनेज लड़के को दिखाया जाता है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट होता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्पेस में सिग्नल भेजकर संपर्क करने की कोशिश करता है और उसे थोड़ी ही देर में एक डाटा भी रिसीव होता है। जब वो कहीं जा रहा होता है तभी उसे आसमान से गिरता हुआ एक पिंड दिखाई देता है। इस पिंड को धरती पर गिरते हुए लगभग टाउन के सभी लोग देख पाते हैं। अब इस जगह के लिए पुलिस की टीम भी रवाना हो जाती है, लेकिन उससे पहले आइजैक जाकर देखता है तो उसे भी एक एलियन यूएफओ दिखाई देता है। आइजैक अपने कैमरे में उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक यूएफओ गायब हो जाता है। उसी वक्त हम आइजैक के पीछे एक एलियन को देख पाते हैं। आइजैक उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है, उसे भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एलियन जा चुका होता है। उसके बाद कहानी 3 दिन बाद शिफ्ट होता है, जहां हम आइजैक को देखते हैं, जो 3 दिन से वहीं बेहोश था जब से उस एलियन को देखा था। उसके हाथ पर कुछ अजीब से निशान भी बने हुए थे, जैसे किसी ने उसके हाथ को जोर से पकड़ा हो। फिर वो अपने कैमरे को चेक करता है, जिसमें वो देख पाता है कि एलियन उसे अपनी तरफ ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं, और उसी वक्त उसका कैमरा भी बंद हो जाता है। जैसे तैसे वहाँ से आइजैक अपने घर आता है। उसकी नजर अपने टीवी पर होती है। देखते ही देखते उसका टीवी अचानक गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में वापस भी आ जाता है। आइजैक को लगता है उसे ब्रेन इल्यूजन हो रहा है। अगले दिन आइजैक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी हाथों का एक्सरे देखकर चौंक जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे हाथ को किसी ने काटा है और उसके बाद इसे ऐसे जोड़ा है कि किसी को पता ही ना चले कि ये हाथ काटा गया था। ये देखने के बाद उस डॉक्टर को भी यकीन नहीं होता है। अब आइजैक अपने साथी को भी वो वीडियो दिखाता है, लेकिन उसका दोस्त इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद आइजैक अपने घर आकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और कुछ ही समय में ये वीडियो वायरल भी हो जाता है। अगले दिन से मीडिया चैनल वाले आइजैक को अपने इंटरव्यू शो में आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। आइजैक एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने जाता है। रिपोर्टर उससे बहुत सारे सवाल पूछती है और आइजैक अपने साथ घटित सारी सच्चाई को बताता है। आखिरी में रिपोर्टर सवाल करती है कि उस समय आपके पास कैमरा कैसे था। यह सवाल सुनकर आइजैक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिससे रिपोर्टर को लगता है कि यह लड़का मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। इसलिए इस इंटरव्यू को बंद करके आइजैक को वहां से जाने के लिए कहती है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाने लगे थे कि आइजैक फेमस होने के लिए यह सब कर रहा है। उसके बाद आइजैक अब इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, अब तक कितने इंसान एलियन के विक्टिम रह चुके हैं। जो मेरे साथ हुआ है ये किसी और के साथ भी हुआ है क्या। फिर उसे एक लड़की का रिप्लाई आता है, जिसे आइजैक मैसेज करके एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। अब आइजैक उस लड़की से मिलता है जिसका नाम सारा था। सारा को वो वीडियो दिखाता है और कुछ पिक्चर भी, जिसने उसने कैप्चर किया था। सारा बताती है, मैंने अलास्का के एक आदमी के बारे में सुना था जिसने एलियनों ने किडनैप किया था। उसे भी दुनिया झूठी बताई थी, लेकिन उसने लाइव डिटेक्टर पास किया था। उसके बाद उस आदमी का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। अंत में आइजैक सारा को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हुए कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ और पता चले तो मुझे जरूर बताना। फिर आइजैक अपने शूट किए हुए वीडियो को उन सभी को पार्सल करता है जो भी एलियन के साथ संपर्क किए थे। तभी रास्ते में आइजैक से एक राइटर मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारे और एलियन के बीच हुई घटना पर स्टोरी लिखना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा परमिशन चाहता हूँ। अगर तुम चाहोगे तो ही लिखूंगा। ये कहकर राइटर आइजैक को अपना कार्ड देकर चला जाता है। अगले दिन आइजैक उस राइटर के ऑफिस में जाता है। सबसे पहले राइटर कहता है, तुम्हें लाइव डिटेक्टर पास कर लेना चाहिए, जिससे दुनिया के सामने तुम इसे सच साबित कर सको और जो समाज ने तुम्हारे ऊपर मनगढ़ंत कहानी का धब्बा लगाया है वो भी हट जाए। आइजैक ठीक ऐसा ही करता है और वो लाइव डिटेक्टर पास कर लेता है। उसके बाद राइटर कहता है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। उसके जाने के बाद 2 गवर्नमेंट एजेंट आकर आइजैक को पकड़ लेते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो दावा करते हैं कि हाँ, मैंने वाकई में एलियन को देखा है। आइजैक भागने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उसे इलेक्ट्रॉनिक लेजर से बेहोश कर देते हैं। अब आइजैक को होश आता है तो देखता है उसे 2 एंड्रॉइड वाइल्ड वाले कैमरे में लाकर बंद कर देते हैं। यहाँ पर सारा को भी लाया गया होता है।
आइजैक के सामने एक टीवी ओपन होता है जिसमें एक ऑफिसर आइजैक से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, और उसे कैमरे में अलग अलग जगहों पर देखने के लिए कहता है जिसे आइजैक के पावर के बारे में पता चल सके। दरअसल एलियन जिस भी इंसान से मिलते हैं उसके अंदर एक सुपर पावर एनर्जी डाल देते हैं। आइजैक अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ के टीवी को जमीन पर गिराकर फोड़ देता है। उतने ही देर में दोनों एंड्रॉइड गार्ड आ जाते हैं, लेकिन आइजैक उन्हें घायल करके उनका ही गन लेकर भागने लगता है। वो अपने साथ सारा को भी छुड़ाकर एंड्रॉइड से बचते हुए आखिरी दरवाजे तक आ जाता है, लेकिन तब तक ऑफिसर सभी दरवाजे को लॉक कर चुका था। फिर आइजैक अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है। उधर वो ऑफिसर गुस्से में सभी गार्ड को उसका पीछा करने के लिए कहता है। इधर सारा और आइजैक भागकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां आइजैक कहता है, हम लोगों को कार्ल से मिलना जाना चाहिए, लेकिन कार्ल की लोकेशन जानने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत है। उसी रेस्टोरेंट में एक लेडी से पूछते हैं कि आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है जिसे हम थोड़ी देर के लिए यूज करना चाहते हैं, जिस पर लेडी कहती है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो लेडी आइजैक को एक हैकर का पता लिख कर देती है। अब आइजैक और सारा उस हैकर के पास पहुंच जाते हैं। उतने ही देर में वहां दोनों एंड्रॉइड्स आ जाते हैं, जिसके वजह से तीनों को वहां से भागना पड़ता है। हैकर इनको बताता है कि ये जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं ये यूनाइटेड किंगडम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के लिए काम करते हैं और इस जगह पर ये अंडरग्राउंड छिपकर रहते हैं। एक बार मैंने इनके सिस्टम को हैक भी किया था। अब आइजैक हैकर को कार्ल की लोकेशन निकालने के लिए कहता है, जिस पर हैकर एक सुनसान जगह पर रुककर कार्ल की लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब हो जाता है। हैकर उसे वीडियो कॉल भी करता है और दोनों को बातें सुनती है। आइजैक कार्ल से कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्पेस में एक सिग्नल भेजा था, जिसके बाद मुझे एक डाटा रिसीव हुआ था। कार्ल आइजैक से डाटा मांगता है। इधर से हैकर डाटा भी भेज देता है। तब उसे पता चलता है कि ये सिग्नल एलियन के तरफ से भेजे गए थे, जिसे बड़े ही गौर से कार्ल सुनता है और बताता है, आज से ठीक 5वें दिन दोपहर को 4 बजे एलियन जमीन पर आएंगे और तुम लोग अपना सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद करके कहीं गुप्त जगह पर छिप जाओ, नहीं तो तुम्हें एंड्रॉइड बड़े ही आसानी तरीके से ढूंढ लेंगे। यह कहकर कार्ल अपने सिस्टम को शट डाउन कर देता है। अब तीनों के तीनों कार्ल के पास उससे मिलने के लिए रवाना होते हैं। उधर वो ऑफिसर इनको ट्रैक कर लेता है और इनके पीछे लग जाता है। आखिरकार ये कनाडा पहुंच जाते हैं। इनके थोड़े ही दूरी पर कार्ल भी होता है। जब ये ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तब दोनों एंड्रॉइड इनका पीछा करते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तब हैकर सारा और आइजैक को मास्क देता है और कहता है, हम लोगों को अपने चेहरे को ढक लेते हैं, नहीं तो ये एंड्रॉइड रोबोट हमें पहचान लेंगे। जब एंड्रॉइड इनके पास आते हैं तो इनके चेहरे को स्कैन करने लगते हैं। एक एंड्रॉइड को इन पर शक हो जाता है, वो इनको शूट करता है। इससे पहले आइजैक एंड्रॉइड को धक्का देकर भागने लगता है। एक एंड्रॉइड ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहीं से वो नीचे गिर जाता है और दूसरा एंड्रॉइड आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी हैकर उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। अब जैसे तैसे तीनों कार्ल के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। कार्ल उन्हें कैमरे में देख लेता है और अपने गन के साथ गुस्से में बाहर आकर कहता है, तुम्हारे पीछे सीक्रेट एजेंसी वाले पड़े हैं, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे वजह से अब मैं भी खतरे में आ गया हूँ। लेकिन कार्ल अब कर भी क्या सकता था। उन लोगों के हाथ में एक अजीब सा डिवाइस फिक्स करता है और कहता है, एलियन तुम सब के हाथ में एक ट्रैकर लगाए हुए हैं, जिसके वजह से सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें ट्रैक कर रहे होंगे। अब जैसे ही कार्ल इनके हाथों में डिवाइस लगाता है, वैसे ही ऑफिसर के पास से इनका लोकेशन शो ऑफ हो जाता है। फिर कार्ल तीनों को अपने झोपड़ी में ले जाता है। अब वो समय आ जाता है जब एलियन धरती पर आने वाले हैं। जब ये लोग कार्ल के केबिन में होते हैं, उसी समय इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और वहाँ की सभी चीज हिलने लगती है। उसके बाद आइजैक बाहर निकलता है तो उसके सामने एक एलियन होता है और ये सीन यही ब्लैकआउट हो जाता है। अब हम सबको एलियन के साथ कार्ल के केबिन में देखते हैं। कार्ल अपने डिवाइस से एलियन की आवाज को अपने भाषा में कन्वर्ट करता है, जिससे एलियन को बातों को यह समझ सके। एलियन कार्ल से पूछता है, हम इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं कि वह धरती पर कैसे सरवाइव करते हैं, अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, और ये इंसानों की दुनिया सबसे अलग इतनी सुंदर क्यों है। सारा कहती है, तुम पहले हमारे सवाल का जवाब दो। जब हमारी किडनैपिंग हुई थी तब से हमारे हाथों में हमेशा दर्द रहता है। जिस पर एलियन कहता है, हम लोगों ने तुम लोगों के हाथ में एक चिप लगाया है। उसके बाद एलियन सारा के हाथों पर एक रिंग डालकर उसके हाथ को 2 हिस्सों में कर देता है और अपने लगाए हुए उस ट्रैकर डिवाइस को निकाल लेता है। अब आइजैक के हाथों का एलियन चिप निकालने जाता है। उसी वक्त बाहर एजेंट आ जाते हैं और कार्ल को धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुम बाहर नहीं निकले तो हम तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तुम्हें मार देंगे। मजबूरन कार्ल को बाहर निकलना पड़ता है। फिर भी ऑफिसर उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। कार्ल के मरने पर सार बाहर आ जाती है, जिससे ऑफिसर समझ जाता है कि आइजैक भी अंदर होगा।
ऑफिसर कहता है अगर तुम बाहर नहीं निकली तो मैं सारा को मार दूंगा। उधर आइजैक एलियन से चिप निकलवा रहा होता है, इसलिए नहीं आ पाता और सच में ऑफिसर सारा को मरवा देता है। चिप निकालने के बाद एलियन आइजैक से कहता है तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर है और वो समय आ गया है उसे इस्तेमाल करने का। फिर आइजैक टेलीफोनिक पावर को इस्तेमाल करते हुए सभी ऑफिसर्स को गायब कर देता है, जैसे शुरुआत में उस टीवी गायब हो जा रही थी। यह देखकर हैकर को कुछ समझ नहीं आता और ये सब गायब कहाँ हो गए। उसके बाद एलियन सारा और कार्ला को वापस जिंदा कर देता है और अपने स्पेसशिप में बैठाकर कहीं ले जाता है। अब कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां सब लोग अपनी जिंदगी बड़े ही मजे से गुजार रहे होते हैं और ये कहानी यही सीन के साथ खत्म हो जाती है।